हेलो दोस्तों। वेलकम टू मैरिटेक विद आशीष। तो अगर हम बात करें आज के वीडियो की, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं इसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट की बैकबोन है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो आप ये समझ लो कि आप जावा स्क्रिप्ट समझ गए। तो आज की टॉपिक आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आज की टॉपिक है असिंक्रोनस इन जेएस। दैट मीन्स असिंक्रोनस क्या होता है, वो आज की इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। बट मैं अगर आपको बताऊं कि जावा स्क्रिप्ट क्या होता है, तो आपको जैसे पता है कि जावा स्क्रिप्ट हमारा सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। सिंगल थ्रेडेड का मतलब आप समझते होंगे कि एक टाइम पे सिर्फ एक जॉब चलना। राइट। वैसे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो टू टाइप्स की होते हैं। ठीक है। एक होता है सिंगल थ्रेडेड और दूसरा होता है मल्टी थ्रेडेड। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं आपको सिंगल लाइन की डेफिनेशन देता हूँ कि ये दोनों चीजें क्या होती हैं। तो अगर मैं बात करूं सिंगल थ्रेडेड की, तो सिंगल थ्रेडेड मतलब होता है कि एक टाइम पे सिर्फ एक जॉब ही रन करना या प्रोसेस करना। राइट। बट अगर मैं बात करूं मल्टी थ्रेडेड की, तो मल्टी थ्रेडेड मतलब होता है कि एक टाइम पे मल्टी जॉब्स रन करना। जैसे कि आपके पास मोबाइल्स है और आप अपने मोबाइल्स में एक टाइम पे मल्टीपल एप्लीकेशन ओपन करके रन कर सकते हैं। ठीक है। इसी प्रोसेस को हम मल्टी थ्रेड बोलते हैं। तो अगर हम बात करें सिंगल थ्रेड की, तो जो जावा स्क्रिप्ट होता है वो हमारा सिंगल थ्रेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत जगह पूछा जाता है कि हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, वो सिंगल थ्रेड है या मल्टी थ्रेड है। राइट। तो आपका आंसर होना चाहिए कि सिंगल थ्रेड। ठीक है दोस्तों, वही सिंगल थ्रेड इसलिए है क्योंकि इसके बहुत एडवांटेजेस है। क्योंकि अगर आप पे किसी प्रोसेस पे कम लोड पड़ता है तो वो हमेशा फास्ट होता है। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इसलिए अदर लैंग्वेजेस से बहुत ज्यादा फास्ट होता है, जो ब्राउजर से बहुत जल्दी इंटीग्रेट कर लेता है। ठीक है दोस्तों। तो मैं अगर आपको बताऊं कि इस जावास्क्रिप्ट में एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। तो अगर आपको ये नहीं पता कि सिंक्रोनस असिंक्रोनस क्या होता है, तो ये वीडियो उसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए और हम समझते हैं असिंक्रोनस को। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जावास्क्रिप्ट होता है वो सिंक्रोनस और असिंक्रोनस को दोनों को सपोर्ट करता है। तो अगर हम बात करें कि सिंक्रोनस क्या होता है, तो आप सपोज करो कि आपके पास मल्टीपल मेथड्स है। ठीक है। और अगर वो मल्टीपल मेथड्स वन बाय वन लीनियर वे से प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स अगर आपके पास फंक्शन ए है, फंक्शन बी है, फंक्शन सी है, और वो फंक्शन ए कंप्लीट करके फिर फंक्शन बी पे जाता है, फिर फंक्शन ई का प्रोसेस कंप्लीट करके फंक्शन सी पे जाता है। ठीक है। तो ये जो जॉब करता है ना, उसे हम बोलते हैं सिंक्रोनस कॉलिंग। तो अगर आप इसे सिंपल वे में समझना चाहते हो तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि एक लीनियर वे की कॉलिंग होती है। ठीक है। बट असिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास मल्टीपल जॉब्स हो तो वो उस पे किसी पे भी जंप कर सकता है। वो ए से सी पे जा सकता है और सी से बी पे जा सकता है। और ये ऐसा क्यों करता है सिंक्रोनस? असिंक्रोनस का काम होता है कि अगर आपकी किसी जॉब में कुछ भी सेकंड टाइम लेता है, तो वो उस जॉब को थोड़े टाइम के लिए पॉज करेगा और वो किसी ऐसे जॉब पे जंप कर जाएगा जो प्रीवियस जॉब से कम टाइम ले रहा हो। ठीक है। तो वो उस जॉब को कंप्लीट करेगा, फिर वो अपने प्रीवियस जॉब पे जंप करके लौट आएगा। ठीक है दोस्तों। तो यही काम करता है असिंक्रोनस। असिंक्रोनस का मतलब ही होता है कि अगर कोई भी जॉब टाइम टेकन ले रहा है, तो उस जॉब को थोड़ी टाइम के लिए पॉज करेगा और वो किसी अदर जॉब पे मूव कर जाएगा। ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस क्या होता है। ठीक है दोस्तों। बट अगर हम बात करें असिंक्रोनस की, तो ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है वेब एपीआई पे। वेब एपीआई कौन कौन सी होती हैं? जो ब्राउजर पे डिपेंडेंट होता है, जैसे सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, फिच, ऐसे बहुत से मेथड्स होते हैं जो वेब एपीआई कहलाई जाती हैं। ठीक है। तो जो वेब एपीआई होती हैं जो ब्राउजर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, उस पर असिंक्रोनस वर्क जरूर करता है। ठीक है। तो दोस्तों, अगर हमें असिंक्रोनस को अच्छे से समझना है तो सबसे पहले हम उसके दो पॉइंट्स को समझेंगे। वो पहला पॉइंट होता है हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और दूसरा होता है कॉल स्टैक। ठीक है। तो अगर हम बात करें एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, तो अगर आप समझोगे इस पर्टिकुलर वर्ड से एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का मतलब ही होता है किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। राइट। तो वो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जैसे आप कोई मेथड ले लो, जैसे आप कोई कंसोल लॉग ले लो, कोई भी जावा स्क्रिप्ट में लिखे हुए जो कोड होता है, वो अगर कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर जाता है तो उसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है जीईसी, मतलब ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, और एक होता है एफईसी, मतलब फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है दोस्तों। तो अगर हम बात करें कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, तो आप एक आसान तरीके से ये समझ सकते हो कि जो भी वैल्यू हम ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं या ग्लोबली क्रिएट करते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन टाइम। जैसे ये आप एग्जाम्पल देख रहे हो, इस एग्जाम्पल में हमने क्या यूज किया हुआ है? एक कंसोल लॉग, और हमने इसके बाद दो मेथड यूज कर रखे हैं।
तो वो ये जो कंसोल लॉग है ना, ये क्या है हमारा, ये हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर एक वेर क्रिएट कर देंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। ठीक है, जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर जाता है और उसका आपको आउटपुट कंसोल पे दिख जाएगा। बट अगर हम बात करें फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की, तो ये हमेशा थोड़ा सा डिले होता है। और ये डिले क्यों होता है, क्योंकि ये डिपेंडेंट होता है फंक्शन पे। जैसे कि आप सेम एग्जांपल में देख रहे हो कि कंसोल लॉग के बाद हमने दो फंक्शन क्रिएट कर रखा है। तो ये जो फंक्शन अगर रन करेगा, दैट मीन्स इसका जो आउटपुट आएगा वो हमेशा उस कंसोल लॉग से डिले आउटपुट देगा जो हमने ग्लोबली असाइन कर रखा है। ठीक है, ग्लोबली का आप मतलब ये समझ सकते हैं जिसका रेफर किसी अदर मेथड या किसी अदर ऑब्जेक्ट से नहीं होता। ठीक है, तो उसे हम एक तरह से ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। बट जो डिपेंडेंट होता है किसी फंक्शन या किसी मेथड पे, उसे हम बोलते हैं फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। और आप ये हमेशा बात याद रखिएगा, ये जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है वो हमेशा फास्ट और इमीडिएट रन करता है फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से। ठीक है दोस्तों, तो ये जो फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है इस पे ही हमारा अप्लाई हो जाता है असिंक्रोनस कॉलिंग। राइट, तो चलिए दोस्तों इसी चीज को अगर हम एग्जांपल से समझें कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन और फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे एक कंसोल क्रिएट करूं, कंसोल डॉट लॉग 10, राइट, इसके बाद मैं एक फंक्शन कॉल कर लेता हूं, कॉन्स्ट फंक्शन 1 कंसोल डॉट लॉग मैड। एक और मेथड मैं यहाँ कॉल कर लेता हूं, कॉन्स्ट फंक्शन 2। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और कंसोल कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग 8। अब आप ये देख रहे होगे कि हमने दो मेथड कॉल किया हुआ है और मैं इस फंक्शन 2 को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस फंक्शन 1 को मैं इस फंक्शन 2 से कॉल कर लेता हूँ, मतलब इस फंक्शन 2 के इनर से। तो मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया फंक्शन 1। राइट, अब आप ये देखोगे कि मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, एक में मैंने यहाँ प्रिंट किया कंसोल लॉग 10, दूसरी बार मैंने यहाँ पे फंक्शन एक लिया और तीसरी बार मैंने एक और फंक्शन लिया। ठीक है, इस फंक्शन 2 को मैं यहाँ से कॉल कर लिया हूँ और इस फंक्शन को मैं ये चाहता हूँ तब रन करे जब मेरा फंक्शन 2 रन करे। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे एक और कंसोल ले लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ मैंने प्रिंट कर लिया हाय। अब आप यहाँ पे देखोगे मैंने दो कंसोल यूज किया हुआ है, कंसोल 1 कंसोल 2। ठीक है, उसके बाद दो मेथड भी मैंने यूज किया हुआ, फंक्शन 1 फंक्शन 2। तो चलिए दोस्तों हम इसको सेव करते हैं और ये देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। जैसे ही मैं सेव करूंगा तो इसका आउटपुट आएगा पहले 10, उसके बाद हमारा रन करेगा हाई, फिर रन करेगा मेरा मैड और लास्ट में रन करेगा टेक। देखिए जैसे ही मैं इसको रन किया और आप देखोगे सेम वही आउटपुट है जो मैंने आपको बताया। और ये ऐसा क्यों हुआ, तो अगर मैं बात करूं तो जो मेरा कंसोल लॉग 10 है और कंसोल लॉग हाई है, ये हमारा होता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, मैं इसी कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा था कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन किसे बोलते हैं। और मैंने आपसे बोला था कि जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन होता है वो हमेशा इमीडिएटली रन करता है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे फंक्शन कॉन्टेक्स्ट की, तो ये होता है हमारा फंक्शन कॉन्टेक्स्ट एग्जीक्यूशन। और जो फंक्शन कॉन्टेक्स्ट एग्जीक्यूशन होता है वो हमेशा डिले होता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। राइट दोस्तों, तो आई होप आप इस एग्जांपल से समझ गए होंगे कि ग्लोबल और कॉन्टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है और ये क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम समझ गए थे कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। अब हम समझेंगे कि कॉल स्टैक क्या होता है। अगर हम बात करें कॉल स्टैक की, तो कॉल स्टैक एक तरह से जावास्क्रिप्ट इंजन होता है। ठीक है, एक तरह से आप ऐसा समझ लो कि एक हमारी ट्रेन है, राइट, और उस ट्रेन के आगे सबसे पहले क्या लगा हुआ है, उस ट्रेन का इंजन लगा हुआ है। ठीक है, और इंजन के बाद उस ट्रेन के डब्बे हैं। तो आप एक तरह से ये समझ सकते हो कि जो ट्रेन के डब्बे हैं वो हमारा जावास्क्रिप्ट है और ये जो हमारा इंजन है वो होता है कॉल स्टैक। ठीक है, तो जैसे जैसे कॉल स्टैक चलता है वैसे ही हमारा पूरा ट्रेन चलता है। तो ये सेम चीज हमारे जावा स्क्रिप्ट में भी होता है। जावा स्क्रिप्ट एक ट्रेन का डब्बा होता है, बट वो ट्रेन का डब्बा किस पर चलता है, वो चलता है जावा स्क्रिप्ट इंजन पे। ठीक है, और उसी इंजन को बोलते हैं कॉल स्टैक। और दोस्तों जो कॉल स्टैक होता है वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं अभी मैंने डिस्कस किया था, वो होता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन और फंक्शन एग्जीक्यूशन। तो अगर हम बात करें कॉल स्टैक क्या होता है, तो कॉल स्टैक को आप ऐसा समझ सकते हो, एक हमारा ऐसा कंटेनर होता है जहां पे डेटा हमारा जाके सेव होता है, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है। और वो जो डेटा सेव होता है वो होता है लीफो प्रिंसिपल के बेसिस पे। ठीक है, लीफो प्रिंसिपल जैसे आपको पता होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट।
तो चलिए दोस्तों, हम एक डायग्राम से समझते हैं कि कॉल स्टैक क्या होता है और ये हमारे कोड को कैसे एक कंटेनर में स्टोर करता है और लीफो के थ्रू कैसे वो एग्जीक्यूट करता है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने लेफ्ट साइड पे एक डायग्राम ओपन कर रखा है और राइट साइड पे मैंने कुछ कोड ऑफ पीस लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और हम इसी कोड के थ्रू समझेंगे कि हमारा कॉल स्टैक क्या होता है। और ये कॉन्सेप्ट आप दोस्तों अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये बात रही कॉल स्टैक की, जबकि हमारी नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है इवेंट लूप। ठीक है दोस्तों, तो जो इवेंट लूप होता है वो कॉल स्टैक को बहुत ज्यादा फॉलो करता है। दैट मीन्स आप ये समझो कॉल स्टैक और इवेंट लूप सेम ही होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो इवेंट लूप में कॉल स्टैक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस कॉल स्टैक को आप अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा, क्योंकि कॉल स्टैक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये कॉल स्टैक आप एक तरह से समझ सकते हो कि थ्योरेटिकल है, बट अगर आपको कॉल स्टैक नहीं आता तो आप ये समझ जाओ कि आप जावा स्क्रिप्ट की प्रोसेस को नहीं जानते। ठीक है, तो ये हमारे 3 टॉपिक्स होते हैं, असिंक्रोनस, कॉल स्टैक और इवेंट लूप। उसमें से ये कॉल स्टैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करेंगे इवेंट लूप की तो वो हमारा होगा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पे आता हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा कॉल स्टैक हम इस एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले अपना डायग्राम देखते हैं। तो आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि ये जो ब्लॉक है, राइट, मैं इसे थोड़ा और डार्क ले लेता हूँ। अब आप ये देखोगे जो ये मेरा पहला ब्लॉक है, ये एक हमारा एम्प्टी स्टैक होता है। ठीक है, जिसमें हमारा जावा स्क्रिप्ट सबसे पहले रन करेगा। नेक्स्ट हमारा ब्लॉक होता है ये कॉल स्टैक का नेक्स्ट प्रोसेस है। आप ये देखोगे कि इस प्रोग्राम से सबसे पहले हमारा रन करेगा कंसोल लॉग टैग, जो हमारा क्या होता है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन। जैसे ही ग्लोबल एग्जीक्यूशन रन करेगा वो हमारे स्टैक में जाके सेव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है, जैसे ही मेरा कंसोल लॉग इस कॉल स्टैक में शो करेगा वैसे ही ये रन कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, और रन करके कहाँ जाएगा, ये ब्राउजर पे जाएगा, मेरा आउटपुट वहां दिखा देगा। ठीक है, फिर से मेरा कॉल स्टैक क्या होगा, ये एम्प्टी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा रन करेगा ये वाला मेथड। जैसे ही हमारा बेस्ट फंक्शन रन करेगा इस कॉल स्टैक में वापस से जाके सेव हो जाएगा बेस्ट फंक्शन। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या सेव हो गया है, बेस्ट फंक्शन। और ये क्यों बेस्ट फंक्शन डिले हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन फास्ट चलता है, फंक्शन एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लो चलता है। तो जब हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन रन कर जाएगा फिर फंक्शन एग्जीक्यूशन रन करेगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे बेस्ट फंक्शन थोड़ा सा डिले आया इस कॉल स्टैक में। ठीक है दोस्तों, अभी जैसे ही कॉल स्टैक रन करेगा तो आप देखोगे ये हमारा वापस से ये कॉल स्टैक कॉल हुआ। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस कॉल स्टैक की तो आप इस फंक्शन से आइडिया लगा सकते हो कि जैसे ही बेस्ट फंक्शन रन किया तो उसको सबसे पहले कौन सा फंक्शन मिला, गुड फंक्शन मिला। ठीक है, तो क्या करेगा, ये कंसोल लॉग तो इसे प्रिंट करेगा नहीं, सबसे पहले किस पे जाएगा, इस गुड फंक्शन पे जाएगा। तो आप ये देखोगे कि ये जो गुड फंक्शन है ये कॉल स्टैक में जाके सेव हो गया। यहाँ पे आप देखोगे क्या आ गया, हमारा गुड फंक्शन आ गया। तो हमारे पास कितने फंक्शन होंगे कॉल स्टैक में, एक हो गया हमारा गुड फंक्शन और एक हमारा हो गया बेस्ट फंक्शन। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा इस गुड फंक्शन के अंदर जो कंसोल लॉग है। दैट मींस अभी ये गुड फंक्शन रन करेगा ना, जैसे ही ये रन करेगा तो ये क्या करेगा, ये डेटा कॉल स्टैक में सेव कर देगा। ठीक है, जैसे ही कॉल स्टैक में सेव किया, ये देखिए यहाँ पे कॉल स्टैक में सेव किया, तो जैसे ही अगर कॉल स्टैक में सेव करेगा तो ये ब्राउजर पे क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो ये ब्राउजर पे जाके वहां पे एग्जीक्यूट कर दिया क्या, गुड को। ठीक है, अब हमारे पास बचा गुड फंक्शन और बेस्ट फंक्शन। बट इस गुड फंक्शन में तो कंसोल लॉग रन कर गया ना, तो क्या करेगा, इस गुड फंक्शन को भी वो एग्जीक्यूट कर देगा। दैट मींस उसे भी इस कॉल स्टैक से डिलीट कर देगा। ठीक है, तो आप ये देखोगे नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे बचा गुड फंक्शन। ठीक है, और गुड फंक्शन के बाद यहाँ से गुड फंक्शन वो रिमूव हो गया। ठीक है दोस्तों, तो वापस से इस कॉल स्टैक में ये चेक करेगा कि जो हमारा गुड फंक्शन कंप्लीट हुआ है उसके नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है ये कंसोल लॉग टेक, राइट, क्योंकि अब ये फंक्शन कंप्लीट हो गया हमारा, तो नेक्स्ट लाइन पे तो ही जाएगा। ये जैसे ही नेक्स्ट लाइन पे गया तो उसको एक कंसोल लॉग मिला टेक। तो आप ये देखोगे यहाँ पे कंसोल लॉग टेक जो है हमारा स्टैक पे सेव हो गया। ठीक है, फिर स्टैक नेक्स्ट प्रोसेस क्या करता है, जैसे ही उसके पास कंसोल लॉग आया दैट मींस ग्लोबल एग्जीक्यूशन आएगा, वो रन कर देगा ब्राउजर पे। ठीक है, और ब्राउजर पे उसका आउटपुट दिख जाएगा। राइट दोस्तों, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप फिर से वो कोड देखेगा। कोड पे ये देखेगा कि जो हमारा बेस्ट फंक्शन है वो तो कंप्लीट हो गया, उसके अंदर जो गुड फंक्शन था उसे भी उसने एग्जीक्यूट कर दिया, और जो नेक्स्ट स्टेप में कंसोल आ रहा था उसे भी उसने एग्जीक्यूट कर दिया। और उसको जब एग्जीक्यूट कर दिया तो दैट मींस उस फंक्शन को भी वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो आप यहाँ देखोगे कि इस फंक्शन को इसने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया।
राइट दोस्तों। और जैसे एग्जीक्यूट किया, आप देखो कॉल स्टैक हमारा फिर से एम्प्टी हो गया, क्योंकि जो हमारा पूरा प्रोसेस था वो रन कर गया। यही सेम चीज हमारा जो होता है इंटरनल प्रोसेस होता है जावास्क्रिप्ट का। जब हम जावास्क्रिप्ट रन करते हैं तो जो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस है कॉल स्टैक, इसको ही फॉलो करता है। ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको यही चीज बताना चाह रहा था कि कॉल स्टैक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कॉल स्टैक अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इतनी सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए करता हूँ कि आपको अच्छे से कोड समझ में आ सके। और आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया असिंक्रोनस, और मैंने आपको बताया असिंक्रोनस क्या होता है। ठीक है। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो था हमारा कॉल स्टैक। अगर आपको कॉल स्टैक समझ में आ गया हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और अगर नहीं समझ में आए फिर भी आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बट हाँ, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इवेंट लूप। ये इवेंट लूप क्या होता है, क्योंकि इवेंट लूप एक मैकेनिज्म है जावास्क्रिप्ट का। अगर आपको इवेंट लूप नहीं आता तो आप समझ लो आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आता। आप कितना भी कंसोल लॉग फंक्शन मेथड लिख के आप उसे एग्जीक्यूट कर लो, बट अगर आपको इवेंट लूप नहीं आता तो आपको यही नहीं पता होगा कि हमारा जावास्क्रिप्ट रन कैसे करता है। बट हाँ, इवेंट लूप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉल स्टैक भी। तो ये कॉल स्टैक अच्छे से समझ में आ गया है होगा तो ठीक है, नहीं तो हम इवेंट लूप में इसे थोड़ा बहुत और डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बट जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।